एक बात बताओ, यहाँ सोसाइटी में टोल बजाने से पहले आपने परमिशन ली है सोसाइटी की? अभी पूछ लेते हैं। दादी जी, मुकेश, बिन्नो, आप सबको प्रॉब्लम है हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने से? हमें कोई एतराज नहीं है, अब बजा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए इतना कुछ करता है तो हमारी भी तो थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतना कुछ कर ही सकते हैं ना। और क्या है ना कि पुलिस वालों के काम में दखलंदाजी करना ठीक नहीं है। हाँ। आए दिन अखबारों में फेक एनकाउंटर की न्यूज़ तो छपती रहती है। हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है। और लेकिन भाई, अरे लेकिन क्या भल्ला जी, अरे सब आदत पड़ जाती है। हमें नहीं पड़ी ये आदत आपके पार्टियों की आवाज सुनने की। एक काम कीजिए भल्ला जी, आप ना ये रुई लगा लीजिए, आवाज नहीं आएगी आपको। नहीं चाहिए तुम्हारी रुई, रखो अपने पास। बजाइए बजाइए। मैडम जी, मौके की नजाकत देखते हुए आपने जैसे कहा था हमने वैसे किया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। मैडम, हमने तो आपको यहाँ शोर कम करने के लिए बुलाया था। देखिए, माफ कीजिएगा लेकिन आपने तो शोर ही शोर मचा दिया। देखिए, आप प्लीज हमारी बात पर भरोसा रखिए। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए कर रहे हैं। सो प्लीज प्लान में हमारा साथ दीजिए। बस बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्लीज। हमें आप पे पूरा भरोसा है। आप में कुछ ऐसा है कि आप पे भरोसा करने का मन करता है। बिलौटे, रे हंस कह रहा है रे? तुम हंस कह रहा है? कैसे रे तुम? मैं रो रहा हूँ। इतने दिनों के बाद गल्ले पे बैठा हूँ, शटर खोल रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। बस हमको फिक्र इसी बात का कि इतना सेंटी होने के बाद तुम काम ठीक से कर पाएगा कि नहीं। मैडम सर का प्लान याद है ना? क्या था प्लान? प्लान याद है। जैसे मैं ऊपर जाऊंगा 3 बार टॉर्च का ऐसा इशारा दूंगा, टक 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 टक, फिर तुम ऊपर आ जाओगी। शाबाश बिलौटे, घटिया, थर्ड क्लास, वाहियात, दुनिया वाहियात है बिलौटे। हाँ। तुम बहुत हुनरमंद इंसान हो बे, तुम्हारे टैलेंट का कदर नहीं करती है दुनिया। जाओ बिलौटे, ऑल द बेस्ट है। पीछे भाव, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ रे? कैसे ऑल द बेस्ट? चाकू चुबा ना पिंची। ठीक, जा बिलौटे, जा। अल्लाह, मैं आ रहा हूँ। हैं? ये मेरे घर में कौन घुस गया? ओके, अब सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए। बिल्लू ऊपर से जो है हमें सिग्नल देगा। वो 3 बार टॉर्च को ऑन ऑफ करेगा। ये इस बात का संकेत है कि अब हमें ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही 3 बार ऑन ऑफ होगा हम ऊपर जाएंगे। क्लियर मैडम सर, अच्छी थे, जोर जोर से बजाओ। हाँ। जोर से। कौन घुसा घर में? ओए, पीछे मत देखना भल्ला। जो कुछ माल दबा के रखा है ना, बस मेरी झोली में डाल दे भल्ला। नहीं देगा तो ये चाकू घोंप दूंगा, खून की नदियां बहेगी। बचाओ। मैं भी पुलिस को फोन लगाता हूँ। लगा। मोबाइल इधर दी, इधर दे, नहीं तो गर्दन अलग हो जाएगी तुम्हारी, समझे? अब बुला पुलिस को। जितना तुम्हारे अंदर दम है ना, चिल्ला। चोर, कोई बचाओ, चोर घुसा है घर में। चोर! मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। चोर। सुना? तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आई डोंट थिंक इट इज श्योर, क्योंकि नीचे बहुत शोर है। अभी ये देख, चाकू घुसा डालूंगा। सामान निकाल। मैडम सर 2 सिग्नल आ चुका है।
ओके, दूसरा सिग्नल आ गया है। एक बार और जब बिल्लू टॉर्च को ऑन ऑफ करेगा तो हम ऊपर जाएंगे। क्लियर? ओके। तैयार रहना सब लोग। ओए कुछ नहीं है मेरे पास देने को। चोर कोई बचाओ, कोई है, कोई सुन रहा है? माल निकाल भल्ला। पहचाना भल्ला? भाई कहीं देखा देखा लग रहा है यार तू। और तेरी वजह से मेरे निर्दोष बेटे को सजा हुई है। पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने मेरे बेटे की। भाई 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 माफ कर दे भाई। तुझे अपनी जान देकर मेरे बेटे की बर्बादी का बदला चुकाना होगा। अरे छोड़ दे भाई, भाई भाई प्लीज। अरे दरिंदर 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 मुझे माफ कर दे। गाना बंद करो, दूसरा गाना बजा। हमको डांस करना है रे। का बाबा नाचोगे नहीं? हमको भी तो बजाने का मौका मिले। मैडम वो देखो वहाँ क्या हो रहा है। एक मिनट, ये ध्यान से देखिए, ये बिल्लू नहीं है। नहीं नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए। रुको रुको, छोड़ो 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 छोड़ो, रुक जाइए। शांति शांति, रुक जाइए। बिल्लू जी, बिल्लू जी मरा या जिंदा है? जिंदा है। मर गया, मर गया। जिंदा है। ठीक है, ओके। शांति शांति, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं इस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा। इसके वजह से मेरा बेटा जेल में है। इसने पैसे लेकर मेरे निर्दोष बेटे को फंसाया है। शांत हो जाइए। देखिए, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका केस रीओपन करवाएंगे और आपको और आपके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है, आप प्लीज शांत हो जाइए और चाकू फेंक दीजिए। छोड़िए छोड़िए बाबा। शुक्र है, थैंक यू सो मच मैडम जी। कौन कहता है जी कि पुलिस लेट आती है? अरे बिल्कुल टाइम पे आए आप और मुझे दोनों दरिंदों से बचा लिया। वो मेरा सामान लूटने आया था, ये मुझे जान से मारने आया था। बाल बाल बचाऊं जी मैं, बाल बाल आपकी वजह से। जी, बाल बाल तो बचे हैं आप। ऊपर वाले का और अपनी किस्मत का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि सच बात तो ये है, ये सारा नाटक हम ही ने किया था। ये बिल्लू हैं, इन्हें चोर बनाकर हम ही ने भेजा था ताकि वो आपको डराएं धमकाएं और जब आप मदद के लिए चिल्लाएं तो किसी को भी सुनाई न दे, क्योंकि आपने इतना लाउड म्यूजिक बजा रखा है। लेकिन आपकी किस्मत तो देखिए, आप ही के पुराने पाप आपके सामने आ गए और हमने तो बस आपको गलती से बचा लिया। यह हमारे प्लान का पार्ट था भी नहीं। शायद हमसे ज्यादा ऊपर वाला चाहता था कि आप इस सबक को सीख जाएं कि नॉइस पोल्यूशन कितनी गहरी और गंभीर समस्या है। अब समझ में आ रहा है आपको? भल्ला साहब, ऊपर वाले ने इस पूरी कायनात का एक बैलेंस बनाया है जिसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। हर चीज की एक हद होती है और जब भी हम उस हद को पार करते हैं हम नेचर के बैलेंस को बिगाड़ते हैं, ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ जाते हैं और फिर नेचर अपना बैलेंस वापस लाने के लिए जो सही समझता है वो करता है, लेकिन उसका खामियाजा भुगतता है इंसान। आपके इस जरूरत से ज्यादा शोर की वजह से कितने लोग प्रभावित होते हैं आपको पता है? कोई अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, कोई दिल का मरीज होता है, कोई किसी को सुबह उठ के अपनी नौकरी पर जाना होता है। कितने लोग परेशान होते हैं, उसके बारे में आपने कभी सोचा है? भला साहब, आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि इतना ज्यादा शोर हमारे कानों के लिए कितना खराब है, हमारे शरीर के लिए कितना खराब है। और सिर्फ हमारे ही नहीं, जानवरों, चिड़िया, इन सब के लिए भी कितनी खराब चीज है। उन्हें इतनी तकलीफ होती है कि कई तो अपनी जान दे देते हैं। आपको इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैडम सर। जिस शोर शराबे को मैं अपना सोशल स्टेटस, अपना रुतबा समझता था, आज उसी की वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। सही में मुझे अंदाजा इस बात का कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा था जिंदगी में। और आप जितने मेरे नेबर्स हो, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं आइंदा नहीं करूंगा। मैं कान पकड़ रहा हूँ जी आपके सामने। मुझे किसने मारा? पीछे से किसने मारा? भल्ला बुरा होगा तेरा। किसने मारा? किसने मारा? मैडम, मेरा एफआईआर लिख लो। लिखा गया एफआईआर। रहो खड़ा चुपचाप। भला साहब, एक और बात, आपने इनके साथ जो गलत किया है उसे भी सही कीजिए और इस केस को रीओपन कीजिए। बिल्कुल जी,
मैं वादा करता हूँ कि मैं इनकी पूरी पूरी मदद करूंगा और जो भी गलती मेरे से हुई है मैं उसे पूरा पूरा सुधारूंगा जी। सीता ले जाओ इन्हें। चलिए चलिए चाचा, हो गया बस, आई आई। चलिए चलो बिल्ले। और अब लाश सामने टेबल पे पड़ी है। संतु जी हमको डर लग रहा है। पॉइंट ब्लैंक शूट। कमरे का एसी ऑन है, चारों तरफ खून की बदबू ही बदबू आ रही है। लाश को जब सीधा किया गया तो उसके नीचे एक खुली किताब मिली। किताब का 19वां और 20वां पन्ना भी खुला हुआ था और उसके अंदर एक मोर पंख भी था। और मोर 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 कमरे के खिड़की और दरवाजे मजबूती से बंद थे। बाप रे, संतु जी अब डर नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ लीजिए। ना कोई अंदर आ सकता था ना कोई बाहर जा सकता था, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव कहता है कि कहानी झूठी है। ऐसा खून हो ही नहीं सकता, ऐसा खून हुआ ही नहीं था। ये सब अपराधी ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं। डिटेक्टिव बिल्कुल सही कह रहा है। और आप ये कैसे कह सकती हैं मैडम? वैसे कि जैसे ये डिटेक्टिव कह रहा है। देखिए अभी आपने क्या कहा कि लाश के नीचे एक खुली किताब मिली, करेक्ट जिसका 19वां और 20वां पेज खुला हुआ था। करेक्ट। क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि दुनिया में किसी भी किताब का 19वां और 20वां पेज एक साथ खुल ही नहीं सकता। बुक प्रिंटिंग के फॉर्मेट के हिसाब से हमेशा 19वां और 20वां पेज एक ही पेज के दो अलग अलग साइड पर प्रिंट किया जाता है, ना कि दो अलग अलग पेजेस पर। इसलिए ये कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है, डिटेक्टिव बिल्कुल सही है और ये एक खुदकुशी है जिसे कत्ल की शक्ल दी गई है। मैडम एब्सोल्युटली राइट, यही हुआ था। ये देखिए, यही हुआ था इस नॉवेल में। आप तो कमाल है मैडम। हाँ तो होंगी ना। अरे मैडम सर है वो, सबसे ज्यादा अक्लमंद है वो। ओके, बहुत अच्छी रही रीडिंग, थैंक यू सो मच। बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए लेट्स गेट बैक टू। मैडम सर, हमारे पिताजी कहते थे कि सबक वही जिसका शुरुआत खुद से हो। हमें अपने थाना में भी ध्वनि प्रदूषण का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हम ये मशीन लाए हैं मैडम सर, जो हमें समय समय पर ये बताएगी कि हमें कब कब संयम रखना है। वाह करिश्मा सिंह, क्या बात है। आई थिंक ये आपका आज तक का सबसे अच्छा डिसीजन है। आई एम प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद मैडम सर। देखा, ये है हमारी बहू रानी। गुड गुड, चलिए काम करें। जी चलिए चलिए चले। वो किताब मुझे दे आई संतु जी। इसमें लाश ही लाश है। थैंक यू। ओहो, 19वां 20वां पेज कहाँ है? यस, कंफर्मेशन मैडम सर, कांग्रेचुलेशंस आ गया। नहीं मैडम संतु जी कहने का मतलब है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम सर, कंफर्मेशन आ गया। हम समझ गए। मैडम सर, कंसोल आज ही सेटअप हो रहा है, कल से आप अपना रेडियो शो शुरू कर सकती हैं। आखिर वो दिन आ ही गया। अब मैडम सर का ये भी सपना पूरा होने जा रहा है। पता नहीं आपने कब से ये सपना देखा था ना मैडम सर, कि आप शहर के लोगों के साथ जुड़े और शहर के सारे लोग भी बिना किसी रोक टोक के आपके साथ जुड़े और अपनी मुश्किलें बांटे। आप देखिएगा मैडम सर, आपका ये जो प्रयोग है कितनी बड़ी क्रांति लेकर आएगा पुलिस विभाग के इतिहास में। नहीं 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 पुष्पा जी, हम ये शो किसी क्रांति के लिए नहीं, शांति पाने के लिए करना चाहते हैं। हमें लगता है कि बहुत जरूरी है कि जनता और पुलिस साथ मिलकर काम करे, समाज की बुराइयों को दूर हटाएं और उसके लिए जरूरी है उन दोनों के बीच दोस्ती होना। बस हम यही एक कोशिश करना चाहते हैं। बिल्कुल मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय मैडम। जय हिंद मैडम सर, माफ कीजिएगा पर सांप के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है। उनको कान ही नहीं दिए, उनको सुनाई नहीं आता है।
तो ये जो मुजरिमों का प्रजाति है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। आप इनके आगे कितना भी जज्बाती प्रवचन इनको बोल लो, ये नहीं सुनेंगे। ये मिठाई से नहीं, तुड़ाई से समझेंगे। हम इनका तुड़ाई करेंगे, फिर इनको समझ में आएगा कि कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। अरे वाह करिश्मा सिंह, हम इस प्रोग्राम के लिए एक नाम सोच रहे थे और आपने तो हमें नाम बता दिया। कायदे में रहिए, फायदे में रहिए। वाह 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 वाह, कायदे में फायदा। हाँ। हाँ, ये बहुत अच्छा टाइटल है हमारे शो के लिए। ना ही कोई धमकी, ना ही कोई रिक्वेस्ट, बस एक बहुत अच्छा सा फ्रेंडली सुझाव, एक एडवाइस कि कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। देखिए क्या है पता है, हमारे इस शो का सबसे बड़ा एम है जो पुलिस और पब्लिक के बीच जो ब्रिज है, जो किसी कारण की वजह से बहुत कमजोर हो गया है, उसे मजबूत बनाना। और इस काम में ये टाइटल बहुत मदद करेगा। ये बहुत अच्छी एडवाइस है हमारे शहर के यंगस्टर्स के लिए। कायदे में रहिए, फायदे में रहिए। हाँ, थोड़ा सुनने में क्लीशे तो नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस फिर ये फिक्स हुआ, शो का टाइटल कायदे में रहिए, फायदे में रहिए। थैंक यू सो मच करिश्मा सिंह, और उम्मीद करते हैं कि इसमें आप हमारा साथ देंगी। हम तो खड़े ही हैं मैडम सर आपके लिए। आप किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, हम उन सारे मुद्दों की लिस्ट बनाते हैं जो मुद्दे हम इस रेडियो शो में उठाना चाहते हैं। ठीक है, गेट टू वर्क। हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी। डीएसपी सर। जय हिंद सर। हेलो जी पतिदेव। जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ओह सॉरी, माफ कीजिए, हम जरा फोन में बिजी थे। कहिए क्या मदद कर सकते हैं आपकी? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो और भी कोई मैसेज करना हो या कोई कॉल करनी हो तो आप कर लीजिए। 1 घंटा 2 घंटा या शाम को जब भी आप फ्री हो तब बात कर लेंगे हम लोग। वैसे भी आजकल इंसान मोबाइल का गुलाम बन चुका है। मोबाइल के सामने तो इंसान की कोई औकात ही नहीं। कीजिए कीजिए, इत्मीनान से कीजिए। आप देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। हमारे सीनियर का फोन था, बात करना बहुत जरूरी था। मैडम सर, हमारे पतिदेव का फोन आ गया था। करते नहीं है ड्यूटी पर कुछ जरूरी होता है तभी करते हैं और तभी फोन उठाते हैं। वो मैं मेल्स चेक कर रही थी। हाँ, हम भी साथ थे संतु जी के। हाँ। और हम दिल के मरीज एक थे, है उनका फोन आता है तो बात करनी पड़ती है। आप एक काम कीजिए, आप हमारे केबिन में आइए, बैठकर इत्मीनान से बताइए क्या हुआ है। ठीक है, आइए। चलो। जी बताइए, क्या समस्या है, क्या मुद्दा है आपका? देखिए मैडम, हमारे घर में भी वही समस्या चल रही है जिसकी चपेट में आज सारी दुनिया है, मोबाइल। हमारे बच्चे संजय और आरुषि सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि हरकतों से भी जुड़वा है। आरुषि सुन ना, तेरे ब्रश पे टूथपेस्ट ला के देना। मैं बिजी हूँ ना, खुद ले ले। अरे दे ना प्लीज, तुझे पता है मैं बिजी हूँ। सुबह उठते ही मोबाइल फोन, ब्रश करते हुए मोबाइल फोन, मुंह धोते हुए मोबाइल फोन, बात करते हुए मोबाइल फोन, यहाँ तक कि हमारी बात सुनते हुए भी मोबाइल फोन। आरुषि दूध की ओर ध्यान देना, मैं अभी आई। ओके मम्मा। ये तो कुछ भी नहीं मैडम, सुबह नाश्ता करते समय मोबाइल, कॉलेज जाते समय मोबाइल, कॉलेज से आते समय मोबाइल, रात को खाना खाते समय मोबाइल, हर जगह बस मोबाइल 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 और मोबाइल। इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी नर्क करके रखती है। कि तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं? ये देखो, एग्जाम सर पर है और ये मोबाइल में लगे हुए हैं। जब देखो मोबाइल, 24 घंटे मोबाइल। ये देखो, ये सॉरी भी अपने माँ बाप को उनके मुंह पर नहीं बोल पाएंगे, टाइप करके दिखाएंगे सॉरी। तो आप इतनी सी बात के लिए थाना चले आए कंप्लेन लिखाने? ये आपको इतनी सी बात लगती है मैडम? और क्या है, घर जाके 2 कंटाप लगाइए, मुर्गा बनाइए, घंटे के लिए अपना पकड़ दिखाने आ जाएगा उनका। देखिए मैडम, हम यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए। वो जैसे भी हैं हमारे बच्चे हैं, और कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएं वो? और उनमें कोई कमी नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, सेंसिबल है,
पढ़ने लिखने में होशियार है, बस ये मोबाइल की लत ने ना उनकी जिंदगी खराब करके रखी। मैडम आज के डेट में यंगस्टर्स का सबसे बड़ा एडिक्शन है मोबाइल फोन। आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये पता भी नहीं है कि वो इस एडिक्शन की चपेट में है। सब नॉर्मल है क्योंकि इतना मोबाइल तो सभी यूज करते हैं, पर इस एडिक्शन की वजह से उनकी सोच, उनकी ग्रोथ पर इतना सीरियस इफेक्ट हो रहा है ये उन्हें पता भी नहीं है। देखिए मैडम, बच्चे धीरे धीरे रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं। ये मोबाइल की उन्होंने अपनी एक अलग सी दुनिया बसा रखी, जहाँ पे कॉपी पेस्ट उधार की नॉलेज उनकी अपनी ओन को, उनकी अपनी काबिलियत को, अपने हुनर को खत्म किए जा रही है। मैडम हमारे बेटी इतने सेंसिटिव है कि अगर उन्हें ये पता भी चला कि हम उनके एडिक्शन की क्या बात कर रहे हैं तो सेंसिटिव है तो आप कुछ नहीं कहेंगी उनको, सही गलत नहीं बताएंगी। उनका फ्यूचर भाड़ में जा रहा है तो भाड़ में जाने देंगी उसे। हाँ, सेंसिटिव है तो हम बच्चों को जो है हम रूई के फाय में संभाल के रखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, अच्छे से समझ भी ली है, और हम ये भी जानते हैं कि एज पेरेंट्स यहाँ आकर अपने ही बच्चों के बारे में ऐसा कुछ बताना कितना मुश्किल होगा। इसलिए प्लीज रिलैक्स, हम कुछ करते हैं, हम बात करेंगे आपके बच्चों से। इनफैक्ट हम आप ही के नहीं, हम शहर के सभी बच्चों से इस बारे में बात करना चाहेंगे। अपने रेडियो शो के जरिए। दरअसल हम ये एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, एक रेडियो शो के जरिए लोगों से डायरेक्टली जुड़ सकें और उनकी प्रॉब्लम्स समझ सकें। और हम ढूंढ ही रहे थे इस शो के लिए एक अच्छा सा मुद्दा, जो अभी आपने दे दिया। मोबाइल एडिक्शन सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए प्लीज आप इत्मीनान से घर जाइए, हम करेंगे जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।